हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बारे में हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कर लेती हूँ। बेटा अभी अभी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आया है कि जेईई मेंस का जो सेक्शन बी होता था उसके अंदर जो ऑप्शनल क्वेश्चंस वाला पैटर्न था बेटा वो इस बार चेंज हो जाएगा। अब इससे हमें नीट 2025 स्टूडेंट्स को क्या लेना देना है मैं वो आपको बता देती हूं। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और आर्काइव वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको ये यहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हुआ क्या था ना, जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे बेटा स्टूडेंट्स के पास मींस नहीं थे प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए और बच्चे बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे। एकदम से ऑफलाइन सेंटर्स बंद हो गए थे, उन्हें कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ना एक नया पैटर्न लाया गया था। और ये बेटा एनटीए, क्योंकि जेई का भी पेपर और नीट का भी पेपर एनटीए ही करवाता है, तो एनटीए ने ये जो था चेंज जेई मेंस और नीट दोनों में आया था। राइट, यस। और ये क्यों आया था? ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। मैं आप लोगों के साथ यहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं कि बेटा अगर जेईई मेंस के पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली नीट के पेपर पैटर्न में भी चेंज आएगा। ठीक है, आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है दैट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस जो है बेटा 2025 द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो बोला गया है कि जेईई मेंस अलाउइंग कैंडिडेट्स टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ये बोला गया है दैट ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तब बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंप्लीमेंट किया था ऑप्शन सेक्शन बी का। ठीक है, ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। अब वो जेईई और नीट दोनों के लिए हुआ था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रखी गई है दैट दिस जो पूरा प्रोसेस था ना वो बेटा टेम्पररी मेजर था। वो टेम्पररी मेजर था क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक घोषित कर दिया था कोविड को। राइट, यस। लेकिन अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अब कोविड-19 को पैंडेमिक मतलब उसका वो एंड कर दिया है। सो बेसिकली अब हम कह सकते हैं दैट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जेईई ने जो ऑप्शन में आता था ना सेक्शन बी उसको कैंसिल कर दिया। अब आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जेईई में 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते थे एंड सेम आपके नीट में भी होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बेटा अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी ये डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि अगर जेईई में हो गया तो नीट में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब आप कहोगे मैम फिर जेईई का क्यों नोटिफिकेशन आ गया और नीट का क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा जेईई का पेपर नीट से पहले होता है, जनवरी में जेईई का पेपर होगा, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। जब नीट का एग्जाम होगा तो तब भी 110% चांसेस है कि ये डेफिनेटली चेंज जो है वो नीट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है मेरे बच्चे? आपको अब अपनी प्रिपरेशन को, वैसे तो पहले से ही तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए कि यार हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारी पूरे कॉन्सेप्ट रिच प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट अब आपको वो जो थोड़ा सा दिमाग में आप रखते थे ना कि यार सेक्शन बी के अंदर ऑप्शन आएंगे तो कोई बात नहीं, ये वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, आप वो अब नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस नाउ माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर करो। ऑल्सो बेटा मैंने आपको हमेशा बोला था कि अब अगर आप नीट 2025 का पेपर एक्सपेक्ट करते हैं तो उसका लेवल ना कोविड से पहले वाला एक्सपेक्ट करें। नीट 2016, 17, 18 वो वाले जो पीवाईक्यूज हैं वो अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट जो था वो उस टाइम पे ज्यादा था। अगर आप 21, 22 वाले पेपर देखेंगे ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार नीट 2025 में ऑप्शंस नहीं आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, एंड सेकेंडली माय डियर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन थोड़ी बेटर आपको करनी पड़ेगी एंड इसीलिए आपको प्रीवियस 10 to 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली करने चाहिए। ठीक है, यस। मैं भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी ही एक सीरीज लाने वाली हूं बच्चे, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रोज 8 PM, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे बच्चे आप इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो एवरी ऑल्टरनेट डे 8 PM जो है वो मैं लाइव लेती हूं। हम अभी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम पूरा कंटेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल बी गोइंग फॉर इनऑर्गेनिक एज वेल। तो ये आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प कर सकता है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि बेटा अब ना
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम आ गया है और अब 2025 इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग पेपर, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, बहुत इजी पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर विद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, राइट। यस, इसके अलावा मेरे बच्चे अनअकैडमी जो है वो आपके दिवाली के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज आप लोगों के लिए लेके आने वाला है। समथिंग बिग इज कमिंग अप, सो यू शुड वेट फॉर दैट। बहुत ही मजा आने वाला है, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स या फिर आपके कोई ब्रदर सिस्टर जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स दिस अमेजिंग सरप्राइज इज फॉर यू। तो इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर दैट। ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग साबित होने वाला है, राइट। यस, इसके अलावा बच्चे अगर आप चाहते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। पूरा सब्सक्रिप्शन आप पूरा पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग द जो आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, वो सब चीजें आपको सिर्फ 4999 में मिल रही है। कोड आपको बेटा AC5 यूज करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को आपके बैच से पढ़ना है, तो आप मेरे बैच से पढ़ सकते हैं। फीनिक्स मास्टर बैच मेरा चल रहा है, अगेन बेटा इसी 4999 के अंदर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द कंप्लीट सेशन। इसके अलावा मेरे बच्चे आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी हो। और अगर आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप एग्जाम भी दे सकते हैं। ये आपके यहाँ पे टाइमिंग्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चेंज दैट वी कैन एक्सपेक्ट। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।